Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our fourth chapter of Geography class 7 and the title of your chapter is Atmospheric Temperature. तो लास्ट टाइम हमने देखे थे कुछ टॉपिक्स जिसमें स्केल, इंस्ट्रूमेंट्स, हीटिंग ऑफ अर्थ और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कर्व्ड रेज के बारे में भी पढ़ा था और वर्टिकल रेज के बारे में भी पढ़ा था। तो आज भी थोड़ा सा उसकी रिपीटिशन है, हम उसमें देखेंगे। जो चीज़ें आपको इसमें नहीं समझ आएंगी वो ऑब्वियसली मैंने लास्ट या प्रीवियस जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा जो चीज़ें प्रीवियस लेक्चर की हैं इसमें। तो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो पहले बेटा ये आपको समझने की ज़रूरत है कि हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। अगर एक शख्स ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके लिए ये जो ज़मीन है वो हॉरिजेंटल है, ये जो इस तरह से जो लाइन होती है इसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और एक इस शख्स के जो भी शख्स है इसके पर्सपेक्टिव में ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि ये जो ज़मीन से आसमान की तरफ जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो मूवमेंट है, ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। जो सीधी होती है ये वर्टिकल होती है, जो इस तरह से होती है इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। तो आज हमने दोनों देखने हैं। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो आपके पेज नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे, वो हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे। आज हम डिटेल में समझेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो आइए इसको अब हम रीड करते हैं। Heat, Earth heats the lower portion of atmosphere, then this heat reaches the upper portion of atmosphere. It proves why the lower atmosphere is more hot, and as we move upwards to temperature keeps on falling. This is known as vertical distribution of temperature. वो सिंपल सा इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जो अर्थ के ऊपर हीट आती है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अर्थ जो है सन रेज की हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और शाम के टाइम या रात के टाइम ये अर्थ इस हीट को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। और उससे क्या होता है, जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर है, मतलब ज़मीन से जो करीब करीब एटमॉस्फेयर है, वो उसमें हीट चली जाती है और ये जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है ये ज़्यादा हॉट या गर्म हो जाता है बनिस्बत के अपर एटमॉस्फेयर के। मतलब कि अगर ये एटमॉस्फेयर है और इसके अंदर ये लोअर एटमॉस्फेयर है और ये अपर एटमॉस्फेयर है, तो लोअर एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म हो जाता है, अपर एटमॉस्फेयर कम गर्म होता है क्योंकि वहाँ तक अर्थ की हीट नहीं पहुँचती। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से नापी जा रही है कि ज़मीन से आप जितना ऊपर मूव करेंगे तो लोअर एटमॉस्फेयर गर्म होती है और अपर एटमॉस्फेयर जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है और वो अपर एटमॉस्फेयर में ठंड होती है। यहाँ पे वो कहता है द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़मीन से तकरीबन 1000 मीटर्स ऊपर जाएं, 1000 मीटर्स कितने होते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर आप 1000 मीटर कहें तब भी एक ही बात है, या 1 किलोमीटर कहें वो एक ही बात है। तो इसका मतलब है ज़मीन से अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएं तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 2 किलोमीटर आसमान में ऊपर चले जाएंगे ज़मीन से तो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह फर्दर और आप तीसरे किलोमीटर में चले जाएंगे तो फर्दर 6.5 डिग्री सेल्सियस और ऐड हो जाएगा उस टेम्परेचर में, मतलब कमी आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि ज़मीन से जितना आप ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा और ठंड में इजाफा होता जाएगा। अगला एक टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कभी कभी हम ये देखेंगे कि ऐसा नहीं भी होता, वो हम आगे देखेंगे वो क्यों नहीं होता। लेकिन अभी के लिए आप यही समझे कि जहाँ पे भी गर्मी है, जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा कि ज़मीन अपनी हीट जो है वो रिलीज़ करेगी लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा और अपर एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। इसीलिए जितना भी हम ऊपर मूव करेंगे तो टेम्परेचर हमें ठंडा मिलेगा और स्पेशली हर किलोमीटर के बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड कम होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर सीज, डेजर्ट्स, लैंड्स एंड माउंटेन्स एटसेट्रा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ड्यू टू दिस वेरिएशन द टेम्परेचर रेशियो ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये तो ज़मीन की बात है, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। जिसने लास्ट प्रीवियस मेरी वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, काइंडली वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे, फिर उसको बाकी चीज़ें समझ आएंगी। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो ज़मीन है वो सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती है और गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाती है। जो भी सॉलिड चीज़ होती है वो जल्दी गर्म या ठंडी हो जाती है। इसी तरह वो यहाँ पे कह रहा है कि जब गर्मियाँ होती हैं या सनरेज पड़ती हैं तो वो जल्दी से ज़मीन
गर्म हो जाती है बनिस्बत के आपके सीज़ या पानी वाली जगह के। इसी तरह डेजर्ट उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और माउंटेन्स इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते क्योंकि वो हाइट पे होते हैं। और अभी हमने एक बात की थी हाइट के हवाले से कि जितना ऊपर हम हाइट में जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो बताना वो ये चाह रहा है ड्यू टू दिस वेरिएशन, क्योंकि इस वेरिएशन की वजह से कि ज़मीन में ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता, डेजर्ट भी जल्दी गर्म हो जाता है। माउंटेन है तो ज़मीन का हिस्सा सॉलिड है, लेकिन इसलिए इतना गर्म नहीं होता क्योंकि वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है पहाड़ की, माउंटेन की। तो इस वेरिएशन की वजह से हर जगह का टेम्परेचर एक तरह का नहीं होता। At dawn, the sun rays falls on the earth in curved manner, so there is less heat. At 12 o'clock of noon, the sun rays falls vertically on the earth, so there are more heat. अब ये आपका पिछले लेक्चर के हवाले से है जो मैंने आपको समझाया था कि सन रेज दो तरह से फॉल करती हैं अर्थ के ऊपर। एक कर्व्ड मैनर में, मतलब यहाँ से आई और साइड्स पे कर्व इस तरह कर्व्ड मैनर में आती है, और एक स्ट्रेट वर्टिकल फॉर्म में आती है। तो जिसको ये कर्व्ड और वर्टिकल फॉर्म के बारे में समझना है तो काइंडली प्रीवियस वीडियो मेरी लाजमी देखें। तो उसके अंदर मैंने बताया था जहाँ जहाँ वर्टिकली फॉल करती है सन रेज वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ जहाँ कर्व्ड मैनर में सन रेज फॉल करती है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, गर्मी कम होती है। और मैंने आपको उस टाइम भी एग्जांपल दी थी, सुबह के टाइम और शाम के टाइम अमूमन सन की इंटेंसिटी कम होती है। अगर आप बाहर निकलें सुबह के टाइम या शाम के टाइम तो आपको इतनी गर्मी या धूप नहीं लगती। अगर आप दोपहर के टाइम बाहर निकलें जब सन रेज वर्टिकली फॉल कर रही होती हैं, सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है, तो उस टाइम गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो जिसको भी ये कर्व्ड और वर्टिकल के बारे में नहीं समझ आया, मैंने कहा था आपको प्रीवियस मेरे वीडियो देखें इसी चैप्टर की, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एयर प्रेशर, जिसका आपके नेक्स्ट चैप्टर से भी ताल्लुक़ है। अभी मैं आपको सरसरी से ये समझाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में ये समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एयर प्रेशर। देयर इज़ मोर एयर प्रेशर इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। एंड इट डिक्रीजेज विद हाइट। जैसी हाइट में आप ऊपर जाते हैं तो ये एयर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज़ की होती है ज़मीन ने, और एयर भी यहाँ पे ज़्यादा होती है लोअर एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है। आपको मैं जनरली ये बता देता हूँ प्रेशर होता क्या है। एयर प्रेशर एयर का बेसिकली वेट होता है। अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें एयर प्रेशर एयर का वेट होता है। हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है चीज़ समझने के लिए। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है। और जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतना आपका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कहने का कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम का क्या मतलब है कि ठंड ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये हम अगले चैप्टर में इसको डिटेल से समझेंगे, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही थोड़ी सी, तो अगले चैप्टर में ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रेशर को ही वहाँ हमने डिस्कस करना है। दिस एयर कंटेन्स हैवी गैसेस। अब इस हवा के अंदर डेफिनेटली हैवी गैसेस होती हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद हाइट। और ये डेंसिटी होता है गाढ़ापन या उसका जो वेट होता है। वो कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, ये डेंसिटी जो है हवा की ये डिक्रीज होती जाती है हाइट के साथ। मतलब अगर आप लोअर एटमॉस्फेयर में हैं तो यहाँ पे जो डेंसिटी है हवा की वो ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया हवा यहाँ पे ज़्यादा होती है और प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे आप हाइट के साथ ऊपर मूव करते जाते हैं वहाँ पे हवा का प्रेशर भी कम होता जाता है, और वहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है, जो उसका वेट है, वो भी कम होता जाता है। Lighter gases enter it. The dense air has more capacity to absorb heat as compared to less dense air. जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे एयर डेंस होती है, हवा ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे डेंस होती है हवा, गाढ़ी होती है हवा, तो वो क्या करता है, जो हीट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को रोक लेता है अपने यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से जब हीट यहाँ से रिलीज़ होती है तो यहाँ पे जो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है, डेंस एयर,
वो इसको रोक लेती है, इसलिए कम जो है आपकी हीट अपर एटमॉस्फेयर में जाती है, इसलिए अपर एटमॉस्फेयर अमूमन बनिस्बत ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे भी हमने बात की थी कि जैसे हम ऊपर अगर हाइट में मूव करें वर्टिकली, तो ऊपर जो टेम्परेचर है आपका वो ठंडा होगा बनिस्बत नीचे के। ड्यू टू दिस रीज़न टेम्परेचर कीप्स ऑन फॉलिंग विद हाइट। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि इसी वजह से टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे हम हवा में ऊपर वर्टिकली मूव, आसमान की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये जो अभी हमने लास्ट बात की थी हाइट के हवाले से, मैंने आपको कहा था कभी कभी ये चीज़ नहीं होती कि आप ज़मीन से आसमान की तरफ मूव करें और आपका जो है वो टेम्परेचर कम होता जाए और ऊपर ठंडा हो। कभी कभी ये इन्वर्जन होती है। वो किस तरह से होती है हम रीड करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन्स दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे हमने कहा कि हमें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ने ये समझाया कि हम जैसे ही आसमान की तरफ मूव करेंगे वर्टिकली तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और ठंड मतलब ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। बट एट सर्टन प्लेस इट रिवर्सेज द टेम्परेचर एंड राइसेज विद हाइट। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ज़मीन के ऊपर आपका टेम्परेचर कम होता है, जैसे ही आप आसमान की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब नीचे ठंड होती है ऊपर गर्म होता है। ये कब होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस इज़ 5 सेल्सियस, अगर ज़मीन का टेम्परेचर 5 सेल्सियस है तो ये पॉसिबल है कि हम आसमान की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो ये 7 सेल्सियस हो जाए। और इसी को हम कहते हैं दिस रिवर्स सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इन्वर्जन होता है ऑपोजिट है उस टेम्परेचर का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था अभी कि ज़मीन से हम आसमान की तरफ मूव कर रहे हैं तो ज़मीन गर्म है, लोअर एटमॉस्फेयर भी गर्म है, और जैसे ही हम आसमान की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ ठंडा होगा। अब ये सिचुएशन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब होता है। रीजन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर सीजन आफ्टर द सनसेट द वेदर becomes clear. In this situation, Earth's heat releases rapidly and its surface becomes very cold. As the air near the surface of the Earth touches the cold surface, it also becomes cold, but the air above it remains comparatively hot and light in weight. अब यहाँ पे हमें समझ आ गया इसकी दो रीजन्स है। यहाँ पे मेंशन एक की हुई है, मैं दूसरी रीज़न भी आपको बताऊंगा। एक पहली रीज़न बताइए विंटर सीज़न के हो सकता है कि उस टाइम वहाँ पे गर्मियाँ, जिस इलाके में भी आप मेजर कर रहे हैं वहाँ पे गर्मियाँ ना हो, वहाँ पे सर्दियाँ हों, और पॉसिबिलिटी है वहाँ पे टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड हो। लेकिन जैसे ही आप हाइट में आसमान की तरफ मूव करते जाएंगे तो आसमान के एटमॉस्फेयर में या अपर एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट रहता है। उसका ज़मीन के सीज़न से ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, उसको तो जो भी हीट रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में उससे उसका ताल्लुक़ है। तो क्या होता है कि इस टाइम में जब सर्दियों के अंदर आप एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं तो ज़मीन ठंडी होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना ही होता है तकरीबन 7 सेंटीग्रेड 10 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो क्या होता है वहाँ पे ज़मीन के मुकाबले में वो गर्म होता है, तो ये इन्वर्जन हो जाता है। सेकेंडली नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी ये केस होता है। अब नॉर्थ पोल से अगर आप मूव करना शुरू करें ऊपर तो नॉर्थ पोल पे तो टेम्परेचर पहले ही -5 -10 -20 में होगा। आप ऊपर मूव करेंगे तो 5 सेल्सियस 10 सेल्सियस तक एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे भी इन्वर्जन पॉसिबल है। और दूसरी रीज़न यहाँ पे जो वो बता रहा है क्लियरली, वो कह रहा है कि सर्दियों के अंदर भी ज़ाहिर सनलाइट तो पड़ती है, सनरेज उसको हिट करती हैं ज़मीन को, लेकिन क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है और मैंने जैसे आपको बताया कि ज़मीन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हीट अब्जॉर्ब कर लेती है सर्दियों में, लेकिन जब रात होती है उसी सर्दी की, जिस दिन अगर कभी सनलाइट पड़ी है ज़मीन पे, उसी की रात को ये सनरेज जो पड़ी थी ज़मीन पे उसको अपनी हीट रिलीज़ करती है ज़मीन। जैसे ही ज़मीन हीट रिलीज़ करती है तो जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर थोड़ी सी हीट रिलीज़ होती है, क्योंकि वो ज़मीन उस टाइम ठंडी होती है और विंटर सीज़न होता है, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर भी आपका जो हीट रिलीज़ हुई होती है वो ठंडा हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर और आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड रह जाता है, जबकि आपका जो अपर एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू लोअर एटमॉस्फेयर। तो ये दो रीज़न्स हैं इसकी कि जब आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो विंटर सीज़न की वजह से या नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से, तो बनिस्बत आपके एटमॉस्फेयर के ये ज़मीन जो है वो ठंडी रहती है, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। आज हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ जनरली आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि इसको हॉरिजेंटल कहते हैं और इसको वर्टिकल कहते हैं। अगर कोई भी शख्स खड़ा है तो वो आसमान की तरफ मूव करेगा तो इसको हम वर्टिकल मूवमेंट कहेंगे। और अभी हमने पहले सारी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात की थी। इसके बाद हम ज़मीन के ऊपर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टेम्परेचर
उसकी बात करेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा क्यों होती है, या नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ठंड ज़्यादा क्यों होती है। और हम ज़मीन के पर्सपेक्टिव पे उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि और मैं आपको जनरली बताता जाऊँ तो इक्वेटर पे क्योंकि मोस्टली सन रेज डायरेक्टली हिट कर रही होती हैं, वर्टिकली हिट कर रही होती हैं, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर कर्व्ड मैनर में सन रेज हिट करती हैं, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये ट्रॉपिकल जोन्स क्या होते हैं, टेम्परेट जोन्स क्या होते हैं और टॉरिड जोन्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।